रायबरेली जनपद की पुलिस इन दिनों बदमाशों को लंगड़ा करने में तुली है। जी हां, खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। जिनके मन में अपराध करने की मनसा जाग रही हो तो अभी सावधान हो जाइए, नहीं रायबरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की नज़रों से बच नहीं पाएंगे और उनकी पुलिस आपको ढेर कर देगी, लंगड़ा कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर पुलिया के पास है, जहां रात्रि में मुठभेड़ होती है और दो बदमाश ढेर हो जाते हैं। रायबरेली जनपद के तेज तर्रार ईमानदार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में रायबरेली की पुलिस दिन प्रतिदिन बेहतर परिणाम दे रही है और बरेली वासियों के चेहरे भी खिल उठे। ये हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि निरंतर अपराधियों के चेहरे में खौफ देखने को मिल रहा है। खाकी जिस तरह ईमानदारी से कार्य कर रही है, जनता का विश्वास खाकी पर बढ़ता चला जा रहा है। बीती रात में आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ खीरो पुलिस की पहले से घेराबंदी करती है और दो सातिर बदमाश पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करते हैं और इसी मोड़ से बदमाश अपनी बाइक अपाचे बाइक को इधर मोड़ देते हैं। पुलिस पीछा करती है, बदमाश अपने को घिरता देखकर फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लग जाती है और बदमाश ढेर हो जाते हैं। रायबरेली जनपद की पुलिस इन दिनों बदमाशों को लंगड़ा करने में तुली है। जी हां, खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। जिनके मन में अपराध करने की मनसा जाग रही हो तो अभी सावधान हो जाइए, नहीं रायबरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की नज़रों से बच नहीं पाएंगे और उनकी पुलिस आपको ढेर कर देगी, लंगड़ा कर देगी। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, जीवन भर लंगड़ा होकर जीवन बिताना पड़ेगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह रायबरेली की पुलिस तेजी से अपराधियों को लंगड़ा करने में जुटी है, ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और अपराधियों को लंगड़ा कर रही है। आपको बता दें, बीती एक ऐसी घटना होती है खीरो थाना क्षेत्र में। श्यामा गुप्ता नाम की एक महिला जो अपनी एक दुकान चलाती है जिसमें कमला पसंद के पाउच बेचने का काम करती है। बदमाश बाइक सवार बदमाश NH 31 पर आते हैं, बाइक खड़ा करते हैं और श्यामा गुप्ता से कमला पसंद की डिमांड करते हैं। जैसे ही महिला पीछे घूमती है, उसके गले में पड़ी से सोने की चैन बदमाश खींचकर फरार हो जाते हैं। महिला डर जाती है, मौके पर 112 बुलाई जाती है और पुलिस बदमाशों के पीछे पड़ जाती है। सातिर बदमाश कानपुर के बताए जा रहे हैं। जिन बदमाशों के पैर में गोली लगी है उनमें एक का नाम विकास पांडे और दूसरे का रितेश गौतम है, जो कानपुर के सब्जी मंडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद खीरो पुलिस उनके पीछे लग जाती है। रात्रि में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग जाती है। जी हां, खाकी ने अपना काम कर दिया और बदमाशों को लगड़ा कर दिया। देखिए, यहाँ बदमाश भागते हैं और यहीं पर बदमाश ढेर हो जाते हैं। वो घटना स्थल पर है, क्योंकि वहाँ ब्लड पड़ा हुआ है। बदमाश के पैर में जब गोली लगती है तो बदमाश के पैर से ब्लड भी निकलता है, लेकिन हम विजुअल के माध्यम से ब्लड नहीं दिखा सकते, चूँकि ब्लड नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये वही घटना स्थल है जहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और बदमाश लंगड़े हो जाते हैं। रायबरेली जनपद के तेज तर्रार ईमानदार पुलिस अधीक्षक को रायबरेली वासी बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जिस तरीके से घटना हो, निरंजन पाल एडवोकेट की नाबालिग बिटिया वाला प्रकरण हो या फिर ऊंचाहार में कांड हो या कहीं पर भी थाना क्षेत्र में कांड होता है, तो रायबरेली की पुलिस डॉक्टर यशवीर सिंह की पुलिस लगातार अपराधियों को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने का काम करती। हमारे साथ समाज सेवी अंजनी कुमार जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहते हैं रायबरेली पुलिस के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है? सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा। रायबरेली पुलिस के लिए क्या कह रहे हैं? सर, रायबरेली पुलिस के लिए अब जो भी कहा जाए वो शब्द बहुत कम है, इसलिए कि जब से हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर यशवीर सिंह जी आए हुए हैं, तब से पुलिस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, जितनी पूरी पुलिस की तारीफ़ की जाए उतनी कम है जी। और अब हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस इसी तरीके एक्टिव हो और अपराधियों को लगातार मिट्टी चटाए, धूल चटाए, ताकि अपराधी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे और सोच कर के वो अपना कदम पीछे कर ले, फिर वो अपराध करने की जो है चेष्टा ना करें। जिस तरीके से कल रात में थाना अध्यक्ष खीरो थाना अध्यक्ष जाग कर घेराबंदी करते हैं, बदमाशों को पकड़ने का कड़ा प्रयास कर रहे हैं, भीषण ठंड चल रही, क्या कहेंगे थाना अध्यक्ष के लिए? सर, थाना अध्यक्ष के लिए कहेंगे कि इससे पहले हमारे यहाँ शायद थाना अध्यक्ष जी इस तरीके के नहीं आए हुए हैं। जब से संतोष सिंह जी आए हुए हैं तब से हमारे यहाँ खीरो थाने का एक अलग ही रोयल है और एक अलग ही खीरो थाने की दास्तान लिखी जा रही है
इससे पहले कुछ अलग तरीके की कमेंट होती खीरों के मामले में, क्योंकि मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं इतने सब कुछ देखा है, झेला है। और आज जो स्थिति खीरों थाने की है, अगर यही स्थिति सर 2020 के पहले होती तो शायद खीरों थाने में जितना क्राइम हो चुका है वो नहीं होता, और जो अपराधी इतना बोलबाला है उनका ये नहीं होता। पर हमें खुशी इस चीज़ की है कि जब से एसओ साहब संतोष सिंह जी हैं, फिर भी अब अपराधियों के मन में खौफ जागा है, और ऐसा खौफ जगा है तो उसको बरकरार होना चाहिए। मैं खीरों पुलिस से कहना चाहूँगा कि अपराधियों के मन में अब आप लोगों का खौफ जग गया है तो वो हटना नहीं चाहिए। क्या लगता है अंजनी जी, अगर ईमानदारी से खाकी अपना काम करे तो अपराधियों के चेहरे में खौफ देखा जा सकता है? सर बिल्कुल, इस तरीके अगर लगातार खीरों पुलिस काम करेगी तो गांव-गांव, चौराहे के अपराधी लगाते हैं कि नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं जो चाहो वो करो, तो पर अब वो ऐसा समय नहीं रह गया। इसलिए कि हमारे यहाँ खीरों थाने के जो खीरों थाना अध्यक्ष महोदय जी हैं, मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों के बारे में जितने शब्द गाए जाएँ उतने ही कम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से समाज सेवी अंजनी ने कहा है, चूँकि खीरों थाना क्षेत्र के निवासी भी हैं। ये साफ शब्दों में बताया कि रायबरेली जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में रायबरेली की पुलिस दिन प्रतिदिन बेहतर परिणाम दे रही है और रायबरेली वासी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।